नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थिन फिल्म होता क्या है। देखिए, जनरली थिन फिल्म एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल का लेयर होता है, ठीक है, जिसका थिकनेस नैनोमीटर से माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा वाटर का सरफेस है और इस वाटर के सरफेस पर अगर ऑयल गिर जाए तो क्या होता है कि यहाँ पर एक पतला सा लेयर बनता है ऑयल का। वाटर के सरफेस पर ऑयल का एक पतला सा लेयर बनता है ना। और इस ये जो लेयर है इसका थिकनेस लगभग नैनोमीटर या माइक्रोमीटर के बीच वेरी कर रहा होता है। तो इस तरह का जो लेयर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं थिन फिल्म। ठीक है, थिन फिल्म क्या होता है? थिन फिल्म इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेयर whose थिकनेस वेरी फ्रॉम नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर। देखिए, थिन फिल्म जो है दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, मे बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, थिन फिल्म जो है दो तरीके के हो सकते हैं। एक जिसका थिकनेस क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, एक जिसका थिकनेस कांस्टेंट हो और दूसरा जिसका थिकनेस वेरिएबल हो। ठीक है, वेरिएबल थिकनेस। ठीक है, दो तरह का थिन फिल्म्स हो सकता है, एक जिसका थिकनेस कांस्टेंट रहे और एक जिसका थिकनेस वेरिएबल रहे। देखिए, अगर कोई फिल्म कुछ ऐसा हो, ठीक है, और इसका जो है थिकनेस वो हर जगह पर अगर थिकनेस कांस्टेंट रहे तो इस तरह का जो फिल्म होता है उसे हम लोग कांस्टेंट थिकनेस वाला फिल्म कहते हैं। और अगर कोई ऐसा फिल्म है जिसका थिकनेस रैपिडली वेरी कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका थिकनेस क्या हो रहा है, रैपिडली वेरी कर रहा है, तो इस तरह का फिल्म्स को हम लोग वेज शेप्ड फिल्म कहते हैं। ठीक है, सो थिन फिल्म क्या है? बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का लेयर है जिसका थिकनेस नैनोमीटर से माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। और थिन फिल्म्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक जिसका कांस्टेंट थिकनेस होता है और एक जिसका वेरिएबल थिकनेस होता है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि भाई थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे होता है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर एक थिन फिल्म ले लेते हैं। चलिए, ये एक थिन फिल्म है हमारा। ठीक है, एक थिन फिल्म है जिसका थिकनेस क्या है, टी, कांस्टेंट थिकनेस है इसका ओवरऑल, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम लोगों ने म्यू ले लिया। अब अगर यहाँ से कोई लाइट इस पर फॉल करता है तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एक लाइट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा और एक लाइट अंदर की तरफ कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा, है ना, ट्रांसमिट कर जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अब जैसे ही ये लाइट रे यहाँ पर आएगा हमें पता है यहाँ से एक लाइट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा और एक लाइट रे कुछ ऐसे बाहर की तरफ ट्रांसमिट कर जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर से एक लाइट रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा और एक लाइट रे यहाँ से कुछ ऐसे बाहर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक लाइट रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट और यहाँ से ट्रांसमिट। तो ये जो ऊपर वाला जो रेज है, ऊपर वाला जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज भी आगे जा करके अगर कहीं फोकस हो तो वहाँ पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जो नीचे वाला जो लाइट रेज है वो भी अगर कहीं आगे जा करके फोकस हो तो वहाँ पर भी हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। तो ऊपर वाला जो ये लाइट रेज है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड लाइट। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड लाइट है। और ये जो नीचे वाला लाइट रेज इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। क्या है? ये है ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस जो होगा थिन फिल्म में वो दो तरीके से हो सकता है। वो या तो रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण होगा या फिर वो ट्रांसमिटेड लाइट के कारण होगा। ठीक है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स मे बी बाय टू मेथड्स। ठीक है, एक या तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट के वजह से होगा या फिर वो ट्रांसमिटेड लाइट के वजह से होगा। तो दोनों को हम लोग आगे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का कुछ फैमिलियर एग्जांपल्स देखते हैं। आपने देखा होगा डेली लाइफ में सोप बबल्स को। सोप बबल्स का जो सरफेस होता है वो बहुत थिन होता है। ठीक है, एक्चुअली में वो थिन फिल्म की तरह एक्ट करता है सोप बबल। उस सोप बबल पर जब लाइट रेज फॉल करता है तो वहाँ से कुछ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, रिफ्रैक्शंस होते हैं, जिसे आप ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। इनके वजह से जब लाइट रेज इंटरफेयर करती है वहाँ पर तो वो जो बबल का सरफेस होता है वो हमें कलरफुल दिखता है, कलर्ड पैचेस वहाँ पर नज़र आते हैं। इसका एक और बहुत बेस्ट एग्जांपल है डेली लाइफ में, वो ये है कि आपने, जैसे हम लोगों ने कहा स्टार्टिंग में कि पानी के सतह पर जब ऑयल गिर जाता है ना, तो वहाँ पर आपको कलर्ड पैचेस नज़र आएंगे। वो कलर्ड पैचेस क्यों नज़र आते हैं? ड्यू टू इंटरफेरेंस।
वहाँ पर एक्चुअली ऑयल थिन फिल्म की तरह एक्ट कर रहा है, और जब उस पर लाइट फॉल करता है तो वहाँ से क्या होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, और वही लाइट जब आगे इंटरफेयर करती है तो हमें उस पर कलर्ड पैचेस देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक था इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का। थिन फिल्म क्या होता है ना, थिन फिल्म कितने टाइप्स के हो सकते हैं, है ना, कैसे इंटरफेरेंस होगा थिन फिल्म में। अब चलिए आपको लिए चलते हैं ईयर 1665 में। ईयर 1665 में जहाँ पर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को ऑब्जर्व किया था। ही वॉज फर्स्ट टू ऑब्जर्व दिस फिनोमेना। और इसका ऑब्जर्वेशन कैसे हुआ था? एक्चुअली में रॉबर्ट हुक ने मोर का जो पंख होता है उससे ये चीज़ ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या देखा कि मोर का जो पंख है उसमें अल्टरनेट लेयर्स ऑफ प्लेट होते हैं जिसमें एयर प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर वो एयर बहुत थिन फिल्म की तरह एक्ट कर रहा होता है, जिससे जब लाइट रेज है ना रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, तो इंटरफेरेंस होता है। और इसलिए जो फेदर होता है उसका, या ऐसा कहिए जो मोर का पंख होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है हमें। उसके बाद फिर ईयर 1704 में न्यूटन ने भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को, ऐसा कि जो रॉबर्ट हुक का ऑब्जर्वेशन था उसको रिकन्फर्म किया था। तो जनरली हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि थिन फिल्म क्या होता है, जो बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का लेयर है जिसका थिकनेस नैनोमीटर से माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। थिन फिल्म दो तरीके के हो सकते हैं, एक जिसका थिकनेस कांस्टेंट हो और एक जिसका थिकनेस वेरिएबल हो। थिन फिल्म में इंटरफेरेंस दो तरीके से हो सकते हैं, एक रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से और दूसरा ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से। इसका जो बेसिक एग्जांपल्स है वो आप बबल्स को देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म बाय रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट को दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।